हेलो, वेलकम टू एम के मैथमेटिक्स क्लास। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.1। 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कहा जा रहा है कि प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज द मेड इन। एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इट इज टू बी ओपन एंड द इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। और सेकेंड कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ ₹20। तो देखोगे आप लोग इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है एक बॉक्स की, जिसके एक ऊपर वाले ओपन पार्ट को हटा दिया गया है, तो उसका एरिया हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ बॉक्स। लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल टू 1.5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 1.25 मीटर एंड इट्स हाइट इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। तो यहाँ दोनों मीटर यूनिट में है और यह सेंटीमीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इस यूनिट को भी मीटर में कर देंगे। तो 65/100 इज इक्वल टू 0.65 मीटर। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मेकिंग बॉक्स। तो एरिया हो जाएगा इसका TS, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इक्वल टू, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या होता है 2 × LB + BH + LH। इतना को निकालेंगे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊपर वाले पार्ट, जो टॉप बॉक्स का पार्ट है, उसको ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक L × B क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक L × B क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि इस बॉक्स में टोटल 5 रेक्टेंगुलर फेस हो जाएगा। और इस पर हम सॉल्व करेंगे, या तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला को शॉर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे L × B + 2 × BH + LH। ओके। अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ। L की वैल्यू कितना है, 1.5 × B का वैल्यू कितना है, 1.25 + 2 × B का वैल्यू कितना है, 1.25 × H 0.65 + L 1.5 × H 0.65। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो। जब हम सॉल्व करेंगे 1.5 × 1.25 को, तो इसका वैल्यू आएगा 1.875 + 2 अब यहाँ पर 1.25 × 0.65 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारा वैल्यू आएगा 0.8125 प्लस, इसके बाद हम सॉल्व करना है 1.5 × 0.65, तो यह 15 5 से कितना होगा 75 के 5 कैरी 7 और ये हो गया 90, 15 9 6 90 और 7 97, तो ये हो जाएगा 0.97। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखो 1.875 + 2 × अब ये दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे 1 10 10 10 1 11 का 1 कैरी 1 और ये हो गया 8 सॉरी 1. यहाँ आप सॉल्व करेंगे 2 × अब ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या है 8125 और यहाँ 0.9
7 और 5 ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसके लास्ट में कुछ नहीं तो 0 1 को हटा देंगे तो 5 और 0 कितना हो जाएगा 5। इसके बाद क्या हो जाएगा 5 और 2 7। इसके बाद 7 और 1 8। इसके बाद 8 9 और 8 कितना हो जाएगा 16 और 17 पॉइंट कैरी 1 हो गया, यानी कि 1.7875। जब हम सॉल्व करेंगे इसको 1.875 प्लस इसमें 2 से इंटू होगा तो 2 से इंटू हो जाएगा तो हमारा वैल्यू आएगा कितना, तो 5 टू जा 10 का 0 और ये हो गया 14 और 1 15 का 5 कैरी 1 16 16 1 17 14 1 15 और ये हो गया 2 1 3.575। अब इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम लोग का आंसर फाइंड हो जाएगा। तो आंसर आएगा ये 550 और ये होगा 7 7 14 1 15 का 5 कैरी 1 और ये हो गया 5 और ये 13 1 14 कैरी 1 पॉइंट हो जाएगा 3 और 1 4 4 1 5 यानी कि 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, सॉरी मीटर स्क्वायर आंसर हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट का सेकेंड में कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20, यानी क्या कॉस्ट दिया है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹20। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹20 इंटू 5.45 सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 2 5 10 4 2 8 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 5 2 10 5 2 10 क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा ये 0 आ जाएगा तो 2 डिजिट्स बाद इधर से डेसिमल लगा देंगे यानी कि ₹109 आंसर। ओके, अब समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहा जा रहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम। एक रूम है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, जिसमें दिया है लेंथ इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर और हाइट 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब उसमें क्या किया जा रहा है कि उसको वाइट वॉशिंग किया जा रहा है यानी कि पुट्टी मारा जा रहा है। कहा जा रहा है कि द वॉल ऑफ रूम एंड द सीलिंग एट द रेट, यानी कि जो वाइट वॉशिंग किया जा रहा है वह रूम के चारों दीवार के और ऊपर सीलिंग का भी। तो हमारे पास फर्श को छोड़ देना है, तो जब रूम के फर्श को छोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा 5 रेक्टेंगुलर फेस हो जाएगा। तो 5 रेक्टेंगुलर फेस के लिए अभी हम फॉर्मूला बताए उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिया है लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 4 मीटर, breadth equal to 4 meter and its height equal to 3 meter। अब यहाँ निकालेंगे इसका TSA ऑफ द रूम। तो TSA ऑफ रूम में अभी क्या होता है कि इसके 5 रेक्टेंगुलर फेस निकालना है। तो 5 रेक्टेंगुलर फेस में क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एल एच माइनस एल इंटू बी, यह कर देंगे। या इसमें क्या करेंगे कि हम इसको माइनस कर देंगे डायरेक्ट इसको, तो क्या होगा पहले लिख देते हैं एल इंटू बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस एल एच।
इस पर हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व होगा तो हमारे पास लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है 4 प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना है 4 इंटू हाइट 3 प्लस एल है 5 इंटू एच कितना है 3। अब सॉल्व कर देंगे तो 4 पचे 20 प्लस 2 इंटू 4 दिए 12 और ये हो जाएगा 15। सॉल्व कर लेंगे 20 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 27, 20 प्लस 27 प्लस 54 ये हो जाएगा कितना 74 मीटर स्क्वायर। क्लियर, यह हो गया 74 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको कोटि करने में खर्च आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 7 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग इक्वल टू ₹7.50। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 7 रुपया 50 पैसा गुना 74। जब इसको हम इंटू करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा ₹555। इतना होगा आंसर। क्लियर। वीडियो के पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर दिया है 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹10। अब कहा जा रहा है कि कॉस्ट आ रहा है पेंटिंग करने की 4 वॉल की 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर इज अ कॉस्ट ₹50,000 और टोटल दीवार को पेंट करने में 15,000 रुपये की खर्च आ रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो हमें हॉल की हाइट निकालनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 वॉल्स है, केवल 4 वॉल्स। तो 4 वॉल जहाँ रहेगा तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, या आप लोग को बताया 4 वॉल की एरिया। तो यहाँ पर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग इक्वल टू ₹10। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹50,000। तो जब टोटल कॉस्ट दिया है तो एरिया ऑफ वॉल निकल जाएगा। एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू ₹50,000 बाई 10 से डिवाइड कर देंगे, रुपये से रुपये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1500 मीटर स्क्वायर, यानी 1500 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आया, दीवार का एरिया आया। अब यहाँ देखेंगे कि एरिया ऑफ वॉल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500। तो 2 इंटू एल का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ दिया है, तो लेंथ कितना है, तो लेंथ में दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है पेरीमीटर। तो चूंकि हम यहाँ लिख देंगे पहले कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इक्वल टू 250 मीटर। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 250 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1500। तो एच इज इक्वल टू हो गया 1500 बाई 250 कर जाएगा 25 छक्का 150। एच इज इक्वल टू 6 मीटर आंसर। क्लियर, आई होप कि समझ में आया होगा सबको। तो आप लोग इसको नोट कर लोगे वीडियो पॉज करके। इसके
उसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी कि कहा जा रहा है कि जो कंटेनर है उस कंटेनर की एरिया है 9.375 मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट इसका मीटर में दिया है। अब कहा जा रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर। अब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का डायमेंशन दिया है सेंटीमीटर में, तो है यहाँ पर 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो सबसे पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे एक ब्रिक का। तो एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे पहले कि लेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड its height इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका टीएसए क्या हो जाएगा? तो टीएसए ऑफ ब्रिक इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सॉल्व करेंगे 2 इंटू एल 22.5 इंटू बी 10 प्लस बी 10 इंटू एच 7.5 प्लस एल 22.5 इंटू एच 7.5। सॉल्व कर देंगे 2 इंटू ये 2 5 हो जाएगा प्लस ये 7.5 हो जाएगा और उसको इंटू करेंगे 22.5 इंटू 7.5 को, तो आएगा 168.75। सबको ऐड कर देंगे 2 इंटू सबको ऐड करने पर आ रहा है 4575 का 5 ये हो जाएगा 5 5 10 और 8 18 कैरी 1 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 9 और 6 15 और 1 16 का 6 कैरी 1 और ये हो गया 1 और 2 3 3 और 1 4 468.75। अब 2 से इंटू कर दो, तो 2 से इंटू करेंगे तो 5 2 10 और ये 14 1 15 पॉइंट 8 2 16 1 17 6 2 12 12 1 13 और 8 1 9, यानी कि 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर या आ गया एक ब्रिक का। तो अब इसको हम यदि मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करने के लिए 937.50 बाई 100 इंटू 100 कर देंगे। तो 100 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। क्लियर? जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो अब यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में क्या दिया है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि कंटेनर का टोटल एरिया गिवन है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ द कंटेनर। द एरिया ऑफ द कंटेनर कितना है? कंटेनर इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे 9.375 डिवाइडेड बाय 0.09375। जब यहाँ से यह डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 1 2 और 3 0 आएगा
और रियल डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में कितना जीरो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इससे यह कट जाएगा और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, 100 ब्रेक्स। दिस इज द आंसर। समझ में आया सबको? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, इसको नोट करो आप लोग। 100 ब्रेक्स आंसर आएगा। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, cubical box has edge 10 centimeter and another cubidial box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height है। तो इसको बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस यानी एलएसए। तो पहले लिखेंगे एज इसका, एज ऑफ क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। तो एलएसए ऑफ क्यूब इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर यानी 4 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें दिया है क्यूबाइडियल बॉक्स पे, the length of the cuboid equal to 12.5 meter, breadth equal to 10 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसका एलएसए क्या होगा, एलएसए ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू, तो एलएसए ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एलएसए ऑफ क्यूबाइड हो गया तो 2, एल का वैल्यू कितना है 12.5 और बी के वैल्यू कितना है 10 इंटू हाइट है 8। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 32.5 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, 5 टू 10 का 0, 2 टू 4 1 5, 3 टू 6 इंटू 8। सॉल्व कर देंगे इसको भी, तो 8 5 40 और 8 48, 48 और 4 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे कि वैल्यू किसका अधिक है, तो क्यूबाइड का है यहाँ। तो लिखेंगे कि क्यूबाइड का वैल्यू कितना है, तो यहाँ हो जाएगा एलएसए ऑफ क्यूबाइड माइनस एलएसए ऑफ क्यूब। तो एलएसए ऑफ क्यूब निकाल देंगे, हो जाएगा 520 माइनस 400 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एलएसए ऑफ क्यूबाइड इज मोर देन एलएसए ऑफ क्यूब। ओके, तो यह फर्स्ट है 5 का फर्स्ट आप लोग नोट कर लो। उसके बाद सेकेंड, अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड में यही है, सेम क्वेश्चन वही है, बस इसमें कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इसका टीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा, टीएसए ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ कितना है क्यूबाइड में, तो लेंथ इज इक्वल टू 12.5, ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू है 10 और हाइट कितना है 8, तो h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसका टीएसए क्या होगा, टीएसए ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 2 इंटू एल की वैल्यू है 12.5 इंटू बी 8 है, सॉरी 10 है, प्लस 10 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू हाइट 8, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 80 प्लस 8 को 40 के 0 और 12 बटे 96, 400
हो जाएगा। फिर से देख लो 8 5 40 के 0, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0, हासिल 2 और 8 2 10। ये हो गया 2 इंटू, अब जोड़ देंगे इसको तो ये हो जाएगा 0 0 5 और ये 0 8 8 2 10 का 0, हासिल 1 और ये हो गया 1 और 1 2 2 1 3 305। ये हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखेंगे कि वैल्यू किसका अधिक है, तो क्यूबाइड का वैल्यू है, क्योंकि यह 600 है, 610 है। तो यहाँ लिखेंगे कि TSA ऑफ क्यूबाइड इज मोर देन TSA ऑफ क्यूब। तो कितना अधिक है, तो लिख देंगे 610 माइनस 600 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। थैंक यू। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के आगे बनाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। आप लोग के साथ इतना देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके।